आज हम लोग वेस्ट बंगाल काउंसिल ऑफ हायर सेकेंडरी एजुकेशन के क्लास 12 के हिंदी पाठ संचयन नामक पुस्तक से हो गई है पीर पर्वत सी की आलोचना करने जा रहे हैं। कवि परिचय। समकालीन नई कविता के लोकप्रिय कवि दुष्यंत कुमार जी का जन्म 1 सितंबर 1933 ईस्वी को बिजनौर जिले के राजापुर नवादा में हुआ था। इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से एमए की परीक्षा उत्तीर्ण की। हिंदी में ही इन्होंने एमए पास किया था। इसके पश्चात दुष्यंत जी स्वतंत्र लेखन करने लगे। इनका काव्य भारतीय जनता की आशा, निराशा, हर्ष, विषाद आदि को अभिव्यक्त करता है। राजनीतिक दुरावस्था से उत्पन्न सामाजिक विसंगतियों, खोखले सिद्धांतों और दिन प्रतिदिन कठिन होते जा रहे जीवन यापन की समस्याओं से उत्पन्न हताशा की अभिव्यक्ति इनके काव्य में हुई है। इनकी कविताओं में व्यंग और आक्रोश का मिला जुला स्वर दिखाई पड़ता है, जिसका कारण आजादी के बाद राजनीतिक दुर्व्यवस्था को माना जा सकता है। इनकी मृत्यु 30 दिसंबर 1975 ईस्वी को हृदय आघात से हुई थी। अब हम लोग कविता की आलोचना करेंगे उनकी व्याख्या के साथ। हो गई है पीर पर्वत सी, पिघलनी चाहिए इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। पीर अर्थात दर्द, पीड़ा या कष्ट। हो गई है पीर पर्वत सी दुष्यंत कुमार की एक अति लोकप्रिय और जन जन को झकझोरने वाली गजल है। कवि का कथन है कि अनाचार, अत्याचार, भूखमरी, बेकारी और राजनीतिक दुर्व्यवस्था की पीड़ा बढ़ते बढ़ते पर्वत के समान हो गई है। जिस प्रकार हिमालय के बर्फ के पिघलने से अमृत धारा निकलती है और प्राणी इस जल से तृप्त होते हैं, उसी प्रकार कवि चाहते हैं कि कोई भी आक्रोशित व्यक्ति ऐसा हो जो इस अत्याचार, अनाचार, राजनीतिक दुर्व्यवस्था रूपी पर्वत को पिघलाकर लोक और जन कल्याण रूपी धारा बहाए। आज यह दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी। शर्त लेकिन थी कि वे बुनियाद हिलनी चाहिए। अर्थ। उपर्युक्त गजल के माध्यम से कवि कहना चाहते हैं कि आजादी के इतने वर्षों के बाद भी लोगों में इस दुर्व्यवस्था के खिलाफ कहने का साहस नहीं है। वे दबी जुबान से ही व्यवस्था का विरोध कर रहे हैं। कवि यहाँ पर आक्रोशित जन से आह्वान करते हैं कि व्यवस्था में आमूल परिवर्तन सिर्फ इस दुर्व्यवस्था रूपी दीवार को पर्दों की तरह अर्थात दबी जबान से ही हिलाने से नहीं हो सकती, बल्कि इस भ्रष्टाचार, अत्याचार की बुनियाद यानी नींव को जहां से ये आरंभ हो रही है, उस नींव को अवश्य ही हिलाना होगा, ताकि बुनियाद के साथ ये भ्रष्टाचार रूपी दीवार भी हिलकर गिर जाए और लोगों जो अत्याचार और अनाचार से पीड़ित हैं, वे इनसे मुक्ति पालें। हर सड़क, हर गली में, हर जगह, हर नगर, हर गांव में हाथ लहराते हुए हर लाश चलनी चाहिए। उपर्युक्त गजल के माध्यम से दुष्यंत कुमार जी कहना चाहते हैं कि आजादी के बाद भी
देश के भ्रष्ट अत्याचारी नेताओं ने साधारण आदमी का इतना शोषण करते हैं कि वे जीवित रहते हुए भी चलती फिरती लाश में बदल गए हैं। अर्थात जिस तरह लाश शांत हो जाता है, किसी भी तरह की कोई आवाज नहीं उठाता, चाहे उसे रस्सी से बांधा जाए या जला दिया जाए। अब समय आ गया है कि साधारण जनता हर सड़क, हर गली, हर नगर, हर गांव में इस भ्रष्टाचार के खिलाफ अपना विरोध प्रकट करे, क्योंकि इतिहास साक्षी है कि देश में बदलाव क्रांति से ही संभव होता है। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं। मेरी कोशिश है कि सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि यह सूरत बदलनी चाहिए। उपर्युक्त गजल के माध्यम से दुष्यंत कुमार जी अपनी कलम के माध्यम से लोगों में क्रांति की आग जलाना चाहते हैं। उनका कहना है कि उनकी रचना का उद्देश्य केवल हंगामा खड़ा करना नहीं है, वे इस कुव्यवस्था में परिवर्तन लाना चाहते हैं। कवि की यह कोशिश तभी कामयाब हो सकती है जब लोग पूरे मन से इस बदलाव के लिए अपने आप को तैयार कर लें। दुनिया कवि की यह कोशिश तभी कामयाब हो सकती है जब लोग पूरे मन से इस बदलाव के लिए अपने आप को तैयार कर लें। दुनिया की बड़ी बड़ी क्रांतियों के पीछे हमेशा साहित्य भी मददगार होता है। कवि इसीलिए इस तरह की आक्रोश से ग्रस्त कविता लिखे हैं ताकि लोगों के अंदर चेतना जगे, वे अपने आप से इतना जो पीड़ित हैं, दबे हुए हैं, अत्याचार के विरोध में कुछ आवाज अवश्य ही उठाएं। एक यदि उठाते हैं तो दूसरा भी साहस पाएगा और इस अत्याचार को नष्ट करेगा। यदि एक आदमी स्वयं अपने आप को सोचेगा कि हम ही क्यों उठाएंगे, तो इसी तरह से भ्रष्टाचार से ग्रसित दुनिया में उसे जीवन यापन करना पड़ेगा और उसकी पीढ़ी दर पीढ़ी इसी तरह के भ्रष्टाचार से हमेशा ग्रसित रहेगी। शासक वर्ग आगे बढ़ता जाएगा, शोषित वर्ग पीड़ित अवस्था में ही अपनी जीवन यापन करेगा। मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही हो कहीं भी आग, लेकिन आग जलनी चाहिए। उपर्युक्त शेर के माध्यम से कवि दुष्यंत कुमार जी इस वर्तमान व्यवस्था में परिवर्तन करना चाहते हैं। कवि यह मानते हैं कि सबके हृदय में आग अर्थात क्रांति की भावना समान रूप से नहीं होती, परंतु इस वर्तमान व्यवस्था के खिलाफ लोगों के दिलों में एक आग जलती रहनी चाहिए, चाहे वे किसी भी जाति, धर्म या स्थान के हों। कवि को विश्वास है कि जब लोगों के दिलों में वर्तमान व्यवस्था को बदलने की भावना की आग जलती रहेगी तो एक न एक दिन यह बदलाव आकर ही रहेगा। संघर्ष ही हिमालय सी पीड़ा रूपी पर्वत को पिघला सकती है। चैनल में धन्यवाद। मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। यदि संभव हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। सदा सुखी रहिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहते हुए दीर्घायु रहिए और समय का सदुपयोग अवश्य ही करिए। धन्यवाद।